हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल साइंस कार। मैं फयाज के सर आपके साथ में फिर से नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10 का, और पिछले लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द ohms लॉ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर। मतलब कि अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। बट टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, और टेम्परेचर प्रेशर जो भी क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग आज का जो क्लास होगा उसी के आगे पढ़ने वाले हैं, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि टेम्परेचर के बारे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, आज यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, दैट मीन्स जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ उससे मैक्सिमम मान के चलो कि एक क्वेश्चन आ ही जाता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो आज का क्लास को पूरा वीडियो देखें, पूरा लास्ट तक वीडियो देखें। हाँ, हो सकता है कि अगर टाइम आपको लग रहा है कि ज़्यादा है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, बट गैप कहीं मत करना, वहीं बढ़ा के मत देखना, अदरवाइज पूरा कंसेप्ट खत्म। ठीक है, अगर चलो ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग नया आज का टॉपिक। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर पहले से हमारे फैमिली में हो, दैट मीन्स अगर आप मेरे पहले ही सब्सक्राइबर हो, तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, चलिए चले तो स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग। ओके, तो जैसे टॉपिक लिखा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में कौन कौन से फैक्टर होंगे जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा। तो पिछले लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, और उस पर अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो यहाँ से करंट आई फ्लो करेगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू। जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखे थे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये मान लो कि रेजिस्टेंस का ये लेंथ L है, ये लेंथ कितना है, L है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है। ठीक है, तो क्या इफेक्ट होगा इस पे। तो 3-4 इफेक्ट है, हम लोग उसको देखते हैं नंबर वाइज कैसे कैसे क्या होगा। पहली चीज़ है कि अगर हम किसी रेजिस्टेंस की लेंथ को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, हमारे पास ये एक कोई कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका लेंथ L है। अगर इसकी लेंथ बढ़ेगा, मटेरियल सेम रखें, ये ध्यान रखना। मान लो कि ये एक वायर है, इस वायर को मैंने लिया, अब इसको मैं खींच करके लंबा कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसी को खींच करके मैं लंबा कर दिया। ठीक है, तो इसका लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। पहले L था तो मान लो अब 12 हो गया होगा। तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे। दूसरी बात, अगर ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, दैट मीन्स ये जो एरिया है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो अगर उसको हम खींच के बड़ा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगी। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे चेंज हुआ होगा। लेट्स से कि पहला ए था तो अब A/2 हाफ हो गया होगा, है ना। तो अगर A/2 हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, तब उस रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीसरी कंडीशन, अगर यहाँ पे टेम्परेचर हमने लिया हुआ था मान लो 25 डिग्री सेल्सियस जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, अब मैं टेम्परेचर बढ़ा करके अगर मैं 50 डिग्री चाहे 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो टेम्परेचर के बढ़ने से इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और चौथा, अगर मैं इस मटेरियल को ही चेंज कर दूं, तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये सब चारों चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, और इसी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। चलो देखते हैं हम लोग एक एक करके, है ना। तो पहली बात कि जब भी हम किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी कंडक्टर का अगर हम लेंथ बड़ा करेंगे, इफ वी increase the length of the conductor, then its resistance will also increase। इसका मतलब क्या हुआ
कि किसी भी कंडक्टर का लेंथ को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करा, मतलब कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। दैट इज क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टर is directly proportional to the resistance of the resistor, that is L is, या ये कह सकते हो कि R is directly proportional to the length। मतलब अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, अगर लेंथ को डिक्रीज कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। किसका? रजिस्टर का। ठीक है, जो भी कंडक्टर है उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा डिपेंडिंग अपॉन दी, आप अगर लेंथ को बढ़ा रहे हो तो बढ़ेगा, लेंथ को घटा रहे हो तो घटेगा। ठीक है, चलो ये रिलेशन आया। सेकेंड वो कि अगर उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अगर उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम घटाते हैं तब क्या होगा। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर is inversely proportional to the resistance of the register। रजिस्टर के रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स R is inversely proportional to the क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब हमारे पास अगर ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, अगर इसको मैं कंप्रेस कर दूं, इसको क्या कर दूं, कंप्रेस कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो 2A हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इसको अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इसको मैं खींच के या फिर को स्ट्रेच करके बड़ा कर दूं, इस तरीके से बड़ा कर दूं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले A था, मान लो अब A/2 हो गया, घट गया। दैट मीन्स अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज टेम्परेचर, जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा सर, तो इन इंक्रीज विथ टेम्परेचर, इंक्रीज विथ द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस of the conductor will also increase। ठीक है, अगर किसी भी कोई भी कंडक्टर हमारे पास है, अभी मान लो एक नॉर्मल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस लेट से, अगर मैं उसके टेम्परेचर को बढ़ा दूँ, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा दूँ, तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा होगा, तो मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि मान लो ये कोई मेटल है, और ये जो होगा वो किसका केस में, प्योर मेटल के केस में हो सकता है। अगर वो एलॉय वगैरह है तो जैसे मान लो नाइक्रोम हो गया, ये सब जितने भी एलॉयज हैं उसमें मान लो कि चेंज इफेक्ट उतना नहीं पड़ता है। इसका एक फॉर्मूला भी है जो आपको क्लास 12 में पढ़ना है, अभी आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये मान लो कि एक क्या है, मेटल है, आयरन है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मान लो थोड़ा बहुत क्या होगा, ये थोड़ा बहुत मेल्ट होगा, मेल्ट होने से क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमने भी पढ़ा है कि अगर लंबाई बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए ओम्स लॉ में बोला गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर,
प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो V = I आ रहा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट रखने के लिए बोला गया, नहीं तो क्या होगा, वो इंक्रीज कर सकता है जब वो प्योर मेटल होगा। अगर उसमें कुछ मिलावट होगी, दैट मीन्स एलॉय होगा, तो हो सकता है कोई इफेक्ट उस पर ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन है मटेरियल। डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल आप यूज करते हैं। मटेरियल अगर चेंज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, ठीक है। सो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, वो कौन से मटेरियल है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही नोट्स में लिख के आपके वेबसाइट पे, अपना वेबसाइट जो इस पर डाला हुआ हूँ, आप चाहे तो वहाँ से भी ये नोट्स ले सकते हैं। बट मेरा समझाने का ये मकसद था कि आप इसको समझें कि आखिर कैसे क्या होता है। लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को घटाएंगे दैट मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका घटेगा, है ना। और तीसरा टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा, चेंज होगा, है ना। और चौथा है मटेरियल जिसमें जो भी मटेरियल होगा, मटेरियल अगर अलग अलग टाइप का होगा तो क्या होगा, उसका भी रेजिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा डिपेंडिंग अपॉन दी मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो इसको अगर नोट करना नोट कर लो, फिर मैं एक नया इसी से इक्वेशन लिखने वाला हूँ, उस इक्वेशन को आप देखते हैं, ठीक है। ओके बच्चा, तो जो हमने अभी पढ़ा है उसी से एक इक्वेशन को ड्राइव करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। देखो कैसे, मैंने पहला इक्वेशन जो बनाया था वो इक्वेशन क्या था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड R इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इक्वेशन 2 पढ़े थे हम लोग, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 R is proportional to L upon A लिख सकते हैं क्या, L upon A लिख सकते हैं। that means R is directly proportional to the length of the conductor and R is inversely proportional to this cross sectional area। और जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यहाँ हटाओगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा रॉ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। एक नया इक्वेशन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार कर लो, ठीक है। वेयर रॉ इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की क्या रेसिस्टिविटी है, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसका, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है, ठीक है। रो इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या होगी, R का यूनिट तो पता है क्या होता है, R का यूनिट ओम होता है रेजिस्टेंस का, बट रेसिस्टिविटी का, सो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिट ऑफ रो दैट मीन्स रेसिस्टिविटी, तो जिसकी यूनिट निकालना उसको सब्जेक्ट बना लो, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल, सिंपल सा है। R का यूनिट ओम और ये क्या है एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय लेंथ क्या होगा मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर में कैंसिल, तो ओम मीटर, इट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये रेसिस्टिविटी का यूनिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेसिस्टिविटी क्या है, मतलब कि ये कह सकते हैं कि कितना उसके पास पावर है रोकने का, हम इसे बोलते हैं कि कैपेसिटी, हमारे पास कितनी कैपेसिटी है काम करने का, खाने का, दौड़ने का। उसी तरह से रेसिस्टिविटी कितना है अपोज करने का, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस का रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, रेजिस्टर, रेजिस्टेंस तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। रजिस्टर इज अ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वो एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू है, रेजिस्टिविटी क्या है,
तो वो उसकी कैपेसिटी है बेसिकली, कि कितनी उसके पास कैपेसिटी है उसको अपोज करने का करंट को, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। सो रो इज इक्वल रेसिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, ये याद रखोगे। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, कि अगर लेंथ को बड़ा करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को छोटा करेंगे तब क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा आर पे। तो इस तरह का न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अगर इसमें कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं और वो डाउट को ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। और चाहे तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, थंबनेल पे, जहाँ चाहे आप वहाँ पर क्वेश्चन आके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर इसका आंसर दूंगा। और वन मोर थिंग, कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और नोट्स चाहिए तो हमारे वेबसाइट www.sciencecard.com पे जा करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आप लोग देख लें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ओके, बाय बाय।